हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल परफेक्ट फिजिक्स बाय विनय सर में। देखिए दोस्तों, हमें निकालना है अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। किसके कारण निकालना है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। और वैद्युत द्विध्रुव हम आपको बता चुके हैं क्या होता है कि जब कोई दो आवेश, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, यानी जब दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित हों, तो मैंने क्या किया, इसको सेंटर बना के l दूरी दे दी इसको और l दूरी दे दी मैंने इसको। अर्थात देखो, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होगी? टोटल 2l, और यही होता था हमारा वैद्युत द्विध्रुव। अब इसकी अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु हमें पी लेना है, और अक्षीय स्थिति क्या होती है? यदि हम इसी के एक्सिस को आगे बढ़ा दें, ठीक, इसके अक्ष पर कोई बिंदु क्या है? P। और दोस्तों, इस बिंदु P पर हमें किसकी गणना करनी है? विभव की। तो बिंदु P पर जब हम विभव की गणना करेंगे तो इस बिंदु P की इस वैद्युत द्विध्रुव के सेंटर O से जो हम डिस्टेंस मानेंगे वो कितनी मानेंगे? R मान ली। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं माना कोई वैद्युत द्विध्रुव जिसके सेंटर यानी केंद्र से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। अब जब हम क्या करेंगे, एक तो प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर क्या निकालेंगे? विभव निकालेंगे। फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। और जब दोनों के जब विभव की गणना हम कर लेंगे तो क्या करेंगे, उसका हम टोटल निकाल के P बिंदु पर कितना विभव निकलेगा उसकी गणना हम कर देंगे। चलिए देखो दोस्तों, तो सबसे पहली बात कि विभव की गणना करने के लिए जिस आवेश के कारण उस पर विभव उत्पन्न हो रहा है तो हमें उसके बीच की दूरी चाहिए। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जब बिंदु P की हम दूरी निकालेंगे, इससे लेके इसकी बीच की दूरी, तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? R है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? L है। और मुझे चाहिए कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। देखिए कितनी हो जाएगी। इस टोटल में से यदि मैं इतने हिस्से को घटा दूँ तो इसकी दूरी मेरे को मिल जाएगी। तो टोटल कितना है? R। कितना घटा दूंगा? माइनस के L। और R माइनस के L कहाँ से कहाँ तक की दूरी होगी? फिर ये प्लस क्यू आवेश से लेके बिंदु P तक की। उसके बाद फिर माइनस क्यू आवेश भी बिंदु P पर विभव उत्पन्न करेगा, उसकी भी हमें दूरी चाहिए। तो देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? L। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है R। तो टोटल जो दूरी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी कितनी हो जाएगी? L प्लस R। कहाँ से लेके कहाँ तक? यहाँ से लेके और ये चीज़ यहाँ तक। फिर से दोबारा समझा देता हूँ। देखिए, मैंने कोई वैद्युत द्विध्रुव लिया, उस द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी पर स्थित एक बिंदु हमने P ले लिया। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जब इस पर विभव निकालेंगे तो हमें दूरी चाहिए। तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सेंटर से लेके P बिंदु की दूरी पता है, वो कितनी है? R है। इस टोटल दूरी में से यदि हम यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को घटा दें तो किसकी दूरी बचेगी दोस्तों? प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी। तो टोटल दूरी में से R में से हमने कितना घटा दिया? L घटा दिया। तो हमारी दूरी जो निकल के आई वो कितनी आई? R माइनस के L। उसके बाद फिर माइनस क्यू आवेश भी बिंदु P पर विभव उत्पन्न करेगा, और जब विभव उत्पन्न करेगा तो हमें इसकी भी दूरी चाहिए। तो दूरी निकालने के लिए हमने क्या किया, ये माइनस क्यू से जब हम शुरू होंगे दूरी निकालने के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है दोस्तों? L। और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? R। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? L प्लस R। अच्छे समझ में आ गई दोस्तों। उसके बाद चलिए फिर क्या करते हैं हम, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु किस पर? P पर विभव। अब मेन चीज हमें विभव पता होना चाहिए। विभव का सूत्र क्या होता है तो हम जानते हैं दोस्तों, मैंने अभी इससे पिछले वाली डेरिवेशन में निकाला था। बिंदु आवेश के कारण Vp इक्वल टू क्या आया था? 1/4πε0 Q/R। ये देखिए दोस्त, अब हम इसी सूत्र का इसमें इस्तेमाल करेंगे, इसका उपयोग करेंगे। कैसे करेंगे? बिंदु P पर जो हमें विभव की गणना करनी है प्लस क्यू आवेश के कारण, तो लो लीजिए प्लस क्यू आवेश लिख दिया मैंने। इज इक्वल टू सूत्र क्या होता है हमारा? 1/4πε0। और आवेश कौन सा है? प्लस क्यू बटे R। R चाहिए, और R देखिए प्लस क्यू के कारण हम इस पे निकालें तो दूरी भी हमें कहाँ से चाहिए? प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है? R माइनस के L। फिर से समझा देता हूँ।
सूत्र है हमारे पास 1/4πε0, ठीक बात। उसके बाद Q है, तो Q कौन सा ले रहे हैं हम, प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q लिख दिया। उसके बाद लेते हैं दूरी ले ली, तो प्लस Q आवेश के कारण निकालने, तो यहाँ से दूरी लेंगे और किस बिंदु पे निकालने, बिंदु P पर, तो प्लस Q आवेश बिंदु P की दूरी कितनी निकाली थी हमने, r-l, ये निकल आई। इसको मान लिया दोस्तों समीकरण नंबर 1। फिर देखिए प्लस Q आवेश का काम हो गया अब खत्म। अब हम किस पे काम शुरू करेंगे, माइनस Q आवेश पे, यानी माइनस Q आवेश बिंदु P पर कितना विभव लगाएगा उसकी गणना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। चलिए अब की बार V कौन से आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश लिख दिया, इज इक्वल टू सूत्र वही लगेगा 1/4πε0 और क्या है Q, और Q कैसा यहाँ पे ऋणात्मक, तो माइनस Q ले लिया, अपॉन होती थी R। तो यहाँ से लेके जिस बिंदु पे हम विभव निकाल रहे हैं P बिंदु, यानी माइनस Q से लेके P बिंदु की बीच की दूरी कितनी है, L प्लस R या R प्लस L, तो R प्लस L लिख दिया, ठीक है। इसको मान लिया दोस्तों हमने समीकरण नंबर 2। अब देखो माइनस Q आवेश ने भी इस पर उत्पन्न कर लिया विभव, प्लस Q आवेश ने भी इस पर उत्पन्न कर लिया विभव, और हमें अक्षीय स्थिति में विभव निकालना है, कुल टोटल विभव, यानी P बिंदु पर कितना परिणामी विभव निकलेगा वो निकालना है। तो हम लिखेंगे बिंदु P पर कुल विभव। चलिए कुल विभव क्या हो जाएगा, यहाँ से Vp यानी P बिंदु पर विभव इज इक्वल टू किसने उत्पन्न किया था, एक तो प्लस Q आवेश ने उत्पन्न किया था और एक माइनस Q आवेश ने उत्पन्न किया, यानी दोनों आवेशों के विभव को हम क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ देंगे, और उसके बाद जो हमारा क्या निकल के आएगा, बिंदु P पर विभव। आप एक बार यहाँ तक का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद मैं फिर आगे शुरू करता हूँ। देखिए Vp है, लो जी Vp इज इक्वल टू V प्लस Q, V प्लस Q का मान हम समीकरण 1 से लिखेंगे, V प्लस Q की जगह पे 1/4πε0 इंटू Q/R-L, ठीक बात। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिया। V माइनस Q का मान समीकरण 2 से कितना है, 1/4πε0 माइनस Q अपॉन R प्लस L, ठीक है। चलिए अब ये हमें कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, उसके बाद कुछ नहीं, सीधा सीधा हमारी डेरिवेशन का जो भी व्यंजक मिलेगा वो प्राप्त हो जाएगा। तो V प्लस P, V सफिक्स P इज इक्वल टू क्या निकल के आया, मैंने क्या किया, देखिए ऊपर से Q कॉमन ले लिया, ऊपर से ले लिया मैंने Q कॉमन, और नीचे से ले लिया मैंने 4πε0, ऊपर से Q लिया है, नीचे से 4πε0 कॉमन लिया है, तो अंदर क्या बच गया, इधर बच गया सीधे 1/R-L, ठीक है। और प्लस का Q मैंने कॉमन निकाला तो इसका माइनस का 1 बच गया, तो माइनस का 1 बटे ये जो भी है R प्लस L। कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे यहाँ से, Vp इज इक्वल टू Q/4πε0, यहाँ से हमने ले लिया इन दोनों का एलसीएम, कितना हो गया, R-L इंटू R प्लस L, भिन्न निकालेंगे, ये हिस्सा ऊपर पहुँच जाएगा, R प्लस L, माइनस का चिन्ह लगा के ये हिस्सा इधर पहुँच गया, R माइनस L, ठीक है। उसके बाद Vp इज इक्वल टू क्या बच गया, Q/4πε0, इसको खोल देंगे, देखिए R प्लस L, माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का R, माइनस का माइनस में L होगा तो प्लस का L बटे। अब हम देखो एक चीज़ जानते हैं, ये देखो R माइनस L इंटू R प्लस L, यानी कि A माइनस बी इंटू A प्लस बी किसके बराबर होता है दोस्तों, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो सेम ये उसी सूत्र से जब हम खोलेंगे A माइनस बी इंटू A प्लस बी से क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। देखिए यहाँ से L से
आर से आर हो गई दोस्तों कैंसिल, क्योंकि एक प्लस की थी और एक माइनस की। अब इसमें अंदर क्या बचा वो लिखेंगे, वी पी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0, यहाँ क्या बच गया 2L अपॉन आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर। अब एक बात समझेंगे, मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाया था। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में 2QL इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, P, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता था, दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत आघूर्ण कहते थे। उसे डिनोट किससे करते थे हम, P से। तो P बराबर क्या होता था 2QL। कंडीशन वही बन रही है 2QL, इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे दोस्तों P। तो कैसे करेंगे, V सफिक्स P इज इक्वल टू, इधर से मैंने 1 लिया सीधा 1/4πε0 और इस 2QL की जगह पे इनटू में रख दिया मैंने P, 2QL की जगह पे रख दिया मैंने P और अंदर क्या बच गया आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर। अब एक चीज़ और करेंगे दोस्तों कि ये जो R की तुलना में, यहाँ से देखिए R की तुलना में देखो R यहाँ पे कितनी बड़ी है और L कितनी सी है, इतनी सी। तो जो R की तुलना में जो L है वो बहुत छोटी है। When R इज ग्रेटर देन L, तो हम L को क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। नगण्य का मतलब है इसे छोड़ देंगे, इसका मान 0 लगा देंगे। तो क्या निकल के आया दोस्तों, V सफिक्स P इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P अपॉन, ये देखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के मान रख दिया हमने 0। तो क्या निकल के आया, Vp इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन क्या बच गया आर स्क्वायर। यही निकल के आया दोस्तों अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। आई होप दोस्तों लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितना हो सके दोस्तों मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो में जो भी अपलोड करता हूँ उसको आप शेयर करने में बिल्कुल भी कमी ना किया कीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ इतनी मेहनत करता हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि मेरे साथ आप उतनी ही स्फूर्ति से मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।